चलिए बेटा, अभी तक हमने लॉन्ग मेथड के बारे में पढ़ा था। अब हम शॉर्ट मेथड समझते हैं कि शॉर्ट मेथड क्या है। इन शॉर्ट मेथड अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एज्यूम। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर एक मेन वर्ड जो है वो सीधे से एक वर्ड है, वो है एज्यूम। ये जो मेन वर्ड है एज्यूम, यहाँ पर सारी इसी की कहानी है कि हम इसमें माना। एज्यूम मतलब होना किसी चीज़ को माना। ठीक है, तो क्या है एज्यूम। फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट मेथड। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं इसके बारे में समझते हैं, आइए देखते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू डब्लू प्लस सी इंटू आई। यहाँ पर डब्लू क्या है, डब्लू वो है जिसको हमने माना गया है। ठीक है, और यहाँ पर सी क्या है, करेक्शन है, और आई यहाँ पर हमारा लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल का मतलब कि 1 से जो 10 तक की संख्याएं हैं उसमें से यदि हम लेंथ मतलब 1 से 10 तक के बीच में कितने अंक आ रहे हैं, 10 में से 1 को घटा देंगे तो हमारे पास कितने आया, 9। क्लियर है। तो ये लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। किसी चीज़ की लेंथ हम कैसे निकालते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर जो हमारे बीच का अंक आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको हम लेंथ बोलते हैं, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक, सवाल देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल, क्लास इंटरवल 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 या 51 to 60। बेटा आपको यहाँ पुराने क्वेश्चन से कुछ चेंज देखने को मिला होगा। जो मैंने आपको पुराने क्वेश्चन में समझाया था, वहाँ पर संख्या 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब संख्या हर बार रिपीट हो रही थी। 10 संख्या अगले कॉलम में जा रही थी, 20 उससे अगले कॉलम में जा रही थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 1 से 10 तक है, फिर अगली में 11 से 20 तक है, फिर 21 से 30 तक है, फिर 31 से 40 तक है। मतलब यहाँ वहाँ संख्या 10 अगर आती तो वो अगले कॉलम में जा रही थी, बट 1 से 10 तक यहाँ है, तो इसका मतलब 1 से 10 तक की जितनी भी संख्याएँ आएंगी वो संख्या 2, 3, 5 या 10 अगर है तो 10वीं इसी कॉलम में आएगी फ्रीक्वेंसी की। इसका मतलब 4 संख्या 1 से 10 तक की वो 4 संख्याएँ हैं जो यहाँ पर हैं। ठीक है, अगली 11 से 20 तक है, तो इसका मतलब 11 से लेकर 20 तक की जितनी संख्याएं हैं वो इस कॉलम में आएंगी। कि ऐसी 3 संख्याएं हैं वहाँ प्रेजेंट। 21 से 30 तक ऐसी 2 संख्याएं हैं। 31 से 40 तक कोई एक ही संख्या है, वो 31 से 40 तक कोई भी संख्या हो सकती है। ऐसी 40 से 50 तक 9 संख्या, 51 से 60 तक 6 संख्याएँ। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। चलिए टेबल में देखते हैं बेटा, टेबल क्या है। यहाँ आपने क्लास इंटरवल 1 to 10, 11 to 20 क्लास डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब इनका मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट हमने आपको पहले भी सिखाया है कि इन्हीं क्लास की 2 संख्याओं का हम मिड पॉइंट जोड़कर उनका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, या मध्य मान निकाल लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं उसका औसत निकाल लेते हैं। तो 1 + 10/2 = 5.5 सीधे रिजल्ट आ जाता है। ऐसी 11 और 20 को हम जोड़ देंगे तो आपका जोड़ने पर, दोनों को ऐड करने पर या सम करने पर आपका कितना आएगा, 31। 31 के जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे 31 को, तो हमारे पास आएगा रिजल्ट 15.5 या 15.5। ठीक है, आगे से ऐसे इसमें सब निकालते रहते हैं। 25.5, 35.5, 45.5, 55.5। ठीक, आगे क्या बेटा, आप कॉपी में ऐसा मत करना कि आप जैसे मैंने किया है कि एक का निकाल के बाकी छोड़ दिया। आपको सारे के सारे निकालने पड़ेंगे और अच्छे से करेंगे। ओके, अब हमने इसमें डब्लू, अब आप सोचोगे कि इसमें इसको गोल करा है, इसको डब्लू लिख दिया, हमने इसको ही डब्लू क्यों माना 35.5 को। हम मिडिल की जो टेबल होती है उसमें से एक मिडिल संख्या छुड़ा लेते हैं। यदि संख्या 7 हैं, 7 हमें 7 टेबल दे रखी है, तो 7 में से हम चौथे नंबर की टेबल ले लेंगे, ऊपर की छोड़ देंगे 3, नीचे की छोड़ देंगे 3। बट अगर संख्या हमारे पास 6 है तो हम हमेशा चौथे नंबर की लेंगे, हम कम की नहीं ज़्यादा की लेंगे, जिससे हमारा रिजल्ट प्लस में आए। यदि हम संख्या तीसरे नंबर की ले लें, मान लो हम यहाँ पर 25.5 ले लेते, तो हमारा रिजल्ट ये चांसेज होता है कि हमारा नेगेटिव में आने के चांसेज हो जाते हैं, या फिर हमारा मतलब ज़्यादा हम ऊपर नीचे इस हिसाब से लेते हैं कि हमारा चांसेस, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आए। ठीक है, चलिए हमने इसको एज्यूम मान लिया 35.5। ठीक, इसके आगे वाली जो फ्रिक्वेंसी है 1, ठीक, उससे जो आगे वाला संख्या है x बार। अब हम इसे x बार में देखते हैं। हम पहले ये -3, आप सोचोगे -3, -2, -1 कहाँ से आ गया। इसका करने का तरीका दूसरा है। हमने 35.5 देखा, इसकी फ्रिक्वेंसी के सामने हमारे 1 है, और इसके सामने वाली संख्या को हम 0 मान लेते हैं। जहाँ ये x बार है इसको हमने क्या मान लिया,
जो डब्लू माना है उसके सामने वाली कॉलम को हम इसे 0 मान लेंगे। अब इसके ऊपर जितना बढ़ेंगे कॉलम में जितनी भी संख्या है उनको माइनस में लेंगे, -1 -2 -3। ठीक, हम क्या करेंगे कि इसके जो हमने ये एज्यूम माना है बेटा, इसके जो सामने वाला कॉलम है इसको हम हमेशा 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? 0। अब इससे जो ऊपर वाली संख्या जितना अभी हम चलेंगे ये सब माइनस में, -1 -2 -3, और ऊपर वाली जो जब नीचे वाली जो संख्या है हम उसको किस में मान लेंगे? +1 +2, और भी होती तो +3, यहाँ पर +3 आ जाता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इस 0 से ऊपर को अगर हम चलेंगे तो वो संख्या माइनस में जाएंगी, और 0 से नीचे को चलेंगे तो वो प्लस में जाएंगी। दैट्स क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। यहाँ एफ एक्स बार है, पहले हमने गुणा एफ एक्स की करी थी, एफ की एक्स फ्रिक्वेंसी की मिड पॉइंट से, अब एक्स बार से कर रहे हैं। यहाँ मिड पॉइंट से गुणा नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक्स बार से गुणा हो रही है। इस चीज़ को अच्छे से माइंड में बैठा लेना, शॉर्ट मेथड में इतना बदलाव है। ठीक है, तो यहाँ हमने निकाला इसकी फ्रिक्वेंसी की -3 से गुणा करी, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आया, फिर 3 की 2 से करी तो -6, 2 की -1 से करी तो -2। ठीक है, फिर 1 की 0 से करी तो 0, और 9 की +1 से करी तो +9, 6 की +2 से करी तो +12। हमने इनको सम कर लिया, 12 + 6 + 2 टोटल आ गया इसका -20, और +9 और 12 को करा तो +20 आ गई, 21 आ गया। अब हमने क्या काम करा, इन दोनों को जब जोड़ा, सम करा, तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ एस डैश इजिकल टू हमारे पास क्या बचा? 1 बचा। सिग्मा एफ का हमारा आया 25, अगर हम फ्रिक्वेंसी को जोड़ते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। यहाँ हमारा सिग्मा एफ एक्स डैश निकला 1 और सिग्मा एफ निकला 25। ठीक, अब सी में पहले फॉर्मूले में डिस्ट्रीब्यूटेड करने से पहले हम इसको सी में डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे। पहले हम सी निकालेंगे क्योंकि हमें सी पता नहीं है, सी निकालना पड़ेगा। तो सी निकालते हैं, सी इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ इजिकल टू 1/25। हमारा जो आया 0.04 आया, 0.04। ठीक है, या 0.04। क्लियर? जो हमारा सी निकल के आया। अब हम इसको फॉर्मूले में रख देते हैं, इसके मान को, एक्स बार इजिकल टू डब्लू प्लस सी इंटू आई। तो हमारा डब्लू का जो हमने एज्यूम किया था 35.5 प्लस सी निकल का आया हमारा 0.04, और हमारे पास जो आई क्लास इंटरवल, ये 9 कहाँ से आया, जो 9 है कहाँ से आया? हमने 10 में से 1 घटा दिया, हमारे पास 9 बचा। 20 में से हम 11 घटाएंगे तब भी हमारे पास 9 बचेगा, मतलब सारी कंडीशन में हमारे पास 9 बच रहा है। इसलिए हमारा ये जो क्लास इंटरवल का जो लेंथ है, ठीक है, वो हमारी कितनी आई? लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल 9। हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी। पहले 4 की, पहले हमेशा बोर्ड मास के नियम के अनुसार मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ऐसा मत करना 35.5 को 0.04 जोड़ दिया फिर 9 से गुणा कर रहे हैं, गलत हो जाएगा बेटा। इस बात को बड़े क्लियरली ध्यान में रखना कि पहले हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ बोर्ड मास का रूल लगता है, पहले ब्रैकेट BODMAS, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ मतलब का, यहाँ भी मल्टीप्लाई का मतलब होता है। ठीक है, M से मल्टीप्लाई, फिर ऐड आता है। ठीक है, अब फिर सब्सट्रैक्शन, बोर्ड डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्सट्रैक्शन, BODMAS। तो D से डिवाइड, A से ऐड, सॉरी M से मल्टीप्लाई, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड और S से सब्सट्रैक्शन, सबसे बाद में उसको घटाते हैं। ठीक है, हमने पहले मल्टीप्लाई करा, 9 4 जा 36। तो दशमलव के 2 स्थान हैं, या 2 स्थान बाद 2 संख्याएं हैं, तो हमने पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद पॉइंट के बाद में उतने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हमने 36 लिखा, दशमलव के 2 अंक के बाद हमने 3.36 इसके बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, ओके, इनका समेशन करा। समेशन करने के बाद में आप साइड में बेटा जब कॉपी में करेंगे तो साइड में रफ वर्क करेंगे, और करने के बाद उसको एक तिरछी लाइन से क्या करेंगे, आपने आप यहाँ पर एक कॉलम में लिखा, मेन एग्जाम की कॉपी में भी आप इसी तरह से क्या लिखेंगे, रफ वर्क लिख के यहाँ पर करके दिखा देंगे, और उसके बाद जब आपने कर दिया कॉपी में तो उसको इस तरह से काट देंगे। बस, अब ये रफ वर्क कट गया है। ठीक है, क्लियर। आंसर आ गया आपका 35.86। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका शॉर्ट मेथड। चलिए आगे चलते हैं अब इसके, अब देखते हैं इसका क्या आता है। अब आता है इसका बेटा मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ अरिथमेटिक मीन।
क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, इसके गुण और अवगुण क्या हैं। सब में दोष भी होते हैं, किसी में दोष भी, किसी का फ़ायदा भी होता है, दोष भी होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ दोनों चीज़ें होती ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो इसके मेरिट क्या है, इसके सारे मेरिट ही नहीं होंगे, कुछ डिमेरिट भी होंगे। मेरिट देखते हैं इसकी। अरिथमेटिक मीन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को नापने का अरिथमेटिक मीन सबसे अच्छा तरीका है या मुख्य तरीका है। ठीक है। दूसरा, इट कवर्स ऑल द ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर एक भी संख्या नहीं छूटती, हमारी सारी की सारी संख्याएं कवर हो जाती हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड ईजिली, इसको बहुत ही आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है। एंड इट एक्सप्रेस अ सिंपल रिएक्शन, ये बहुत ही साधारण रूप से समझा सकते हैं हम इसको, बड़े सामान्य तौर पर इसको हम समझा सकते हैं। बिटवीन होल और पार्ट्स, हम इसको बड़े से सारे के सारे को भी या इसके छोटे से हिस्से को लेकर भी हम समझा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसमें से पूरे के पूरे को ही समझाएं, हम चाहें तो एक थोड़ा सा हिस्सा लेकर उसको भी समझा सकते हैं, थोड़ा 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 करके। ठीक है बेटा। आगे, इट डज नॉट गेट अफेक्ट बाय द फ्लक्चुएशन और सैम्पलिंग। ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। इसमें क्या होता है, इससे प्रभावित नहीं होता कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ जाए या फिर इसमें सैम्पलिंग करने में इसमें कोई ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आती। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसकी डिमेरिट क्या है। वाई ऑब्जर्विंग डाटा और ग्राफ, जब हम किसी डाटा और ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है बेटा, तो मीन कैन नॉट बी एज्यूम, हम मीन को मान नहीं सकते। मीन ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेशन मे नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी सीरीज। कहने का मतलब ये है कि यदि इसे हम क्या कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इससे हम कई बार सही डाटा ही निकले। बाय ऑब्जर्विंग डाटा और ग्राफ मीन कैन बी, इसका अवलोकन करने पर हमें क्या पता चलता है बेटा कि इसकी जो गणना होती है वो हमेशा पूरी सही मे नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी सीरीज, ये किसी भी सीरीज को पूरी तरह से नोटेड मतलब रिप्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है। दूसरा क्या है, बाय एलिमिनेटिंग इवन ए सिंगल सीरीज कैलकुलेशन बिकम अनरियल। मान लिया हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमसे कोई अंक छूट जाए, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमसे सीरीज की कोई पूरी सीरीज छूट जाए, कोई अंक गलत उतर जाए, इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एलिमिनेटिंग, मतलब एक भी डिलीट होने पर सीरीज पर हमें क्या होगा कि ये पूरी तरह से ये गलत हो जाएगा। डेट्स क्लियर। ये बेटा आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें आज आपको लगभग आपको क्या लॉन्ग मेथड है, क्या शॉर्ट मेथड है, कैसे इसको करते हैं, जूम कैसे करते हैं, फिर उसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, फिर उसकी कैसे गणना करते हैं, ये हमने आपको अच्छे से समझा दिया। इसके बाद भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ वो मेंशन ज़रूर करें, वीडियो ज़रूर देखें। कोई चीज़ समझ में ना आए तो ग्रुप में वो बाद में भी, पीरियड के बाद में भी वो आप कभी भी मुझसे पूछ के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कोई हेजिटेशन नहीं, किसी बात की कोई परेशानी नहीं। ओके बेटा, ये टफ पीरियड है, पोर्शन भी टफ है ये आपका सब्जेक्ट का, तो प्लीज़ इसमें कोई इस तरह का डिनाई नहीं करेगा। ओके बेटा, थैंक्स।